Ikiage ama kalimo nusare ama Sanghamitra Welfare Trustor eko Trustee Krishna da the tha special Diwalite mui thara manchot আমন্ত্রিত दीदी मेरा हिंदी इतना अच्छी नहीं है अगर बोलने में कोई गलती हो जाए मैं आप सभी से क्षमा चाहती हूँ। तो आज पूर्णिमा का दिन है। इस मंगलमय के दिन हमारे संघमित्रा गर्ल्स हॉस्टल उद्घाटन समारोह पर उपस्थित हमारे वंदनीय भिक्खु बद्रियों जी, हमारे आदरणीय मुख्य अतिथि श्री प्रणीत विकास साकमा जी, एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी ऑफ द साकमा ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, माननीय विशेष अतिथि चित्रा जोशी दीदी, अखिल भारतीय सहकार्य बाहिका मीन्स ऑल इंडिया असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी राष्ट्रीय सेविका और राष्ट्रीय सेविका के सदस्यगण, हमारे सुनीता दीदी, सुपर्णा दीदी, heads of various department of the Sakma Autonomous District Council, dignitaries, local MDCs, Dangu बाबू दिनेश मचाकमा हमारे लोकल का एमडीसी और हमारे एनजीओ के नेता विशेष अतिथि और मेरे प्रिय सहकर्मियों, सबको नमस्कार। आज संघमित्रा गर्ल्स हॉस्टल उद्घाटन समारोह पर आपके सामने में खड़ा होके गर्व और गहरी कृतज्ञता अनुभव कर रहा हूँ। मैं संघमित्रा वेलफेयर ट्रस्ट का एक ट्रस्टी होने के नाते अब मैं संघमित्रा वेलफेयर ट्रस्ट के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। एक्चुअली हमारे ये संघमित्रा वेलफेयर ट्रस्ट 1 नवंबर 2011 को शांति विहार कमलानगर 4 में स्थापित किया गया। इसका उद्देश्य है स्कूल स्थापित करना और सालाना लड़कों और लड़कियों के लिए छात्रावास स्थापित करना और सालाना वृद्धाश्रम स्थापित करना और अन्य कल्याणकारी कार्य करना
जैसे ट्रस्ट में मेंशन किया गया, ये ट्रस्ट 23 फरवरी 2012 को आइजोल जिला मिजोरम के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन हुआ। उसी वर्ष पंजीकरण के बाद हमने किराए के घर में केवल 14 छात्रों के साथ संघमित्रा गर्ल्स हॉस्टल शुरू किया। इन छात्राओं का सिलेक्शन मेरिट के आधार पर किया गया। वो अधिकतर बहुत गरीब परिवारों से थी, जिनके माता पिता उनकी पढ़ाई का खर्च नहीं उतार सकते थे। माता पिता और ट्रस्ट के बीच अच्छा संबंध बनाए रखने के लिए थोड़ा सा दान लिया गया। 17 वर्ष का पूरा खर्च जनता के दान से चलाता रहा। सीमित रिसोर्सेस के बावजूद हमने इंश्योर किया कि लड़कियों का एडमिशन कमलानगर के अच्छे स्कूल में हो, ताकि उन्हें बेहतर एजुकेशन मिल सके। हम संघमित्रा वेलफेयर ट्रस्ट के ट्रस्टी बिना किसी वेतन के सेवा कर रहे हैं। हम केवल समाज के कल्याण के लिए कार्य करते हैं। हमारे रिसोर्सेस सीमित हैं, लेकिन हमारा संकल्प और दृष्टि मजबूत है। जब कोविड-19 महामारी आई तो अन्य संस्थाओं की तरह हमें भी गंभीर डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ा। मजबूरी में हमें हॉस्टल की एक्टिविटीज बंद करनी पड़ी। यह समय हमारे लिए बहुत दुखद था, लेकिन महामारी के दौरान हमने गांव-गांव जाकर गरीब परिवारों में एसेंशियल कमोडिटीज डिस्ट्रीब्यूट किया। हमने कभी आशा नहीं छोड़ी। हमें विश्वास था कि एक दिन हम नए शक्ति के साथ फिर से शुरुआत करेंगे। आज वो आशा सच हो गई है। आने वाले एकेडमिक सेशन 2026 to 2027 से हम इस त्रिधारा भवन में क्लास 2, 3 और क्लास 5 की 10 गर्ल्स स्टूडेंट के साथ ये गर्ल्स हॉस्टल फिर से शुरू कर रहे हैं। एकेडमिक ईयर 2027 to 2028 से हम छात्राओं की संख्या और क्लासेस बढ़ाने का प्रयास करेंगे। संघमित्रा गर्ल्स हॉस्टल का निर्माण इस भूमि को खरीदे बिना संभव नहीं होता। ये प्लॉट महान दाताओं के उदार योगदान से खरीदा गया। श्री दयावान साकमा, a plot measuring 40 feet and cash of rupees 1,80,000 डोनेट किया। श्री अमर सिद्धि चाकमा जी, the then executive member of the Sakma Autonomous District Council, वो भी
1 लाख डोनेट किया, सॉरी 1,50,000। और उसके बाद संघमित्रा वेलफेयर ट्रस्टीज 20,000 केवल डोनेट किया। ये केवल हॉस्टल का पुनः उद्घाटन नहीं है, बल्कि एक नई शुरुआत है। ये शिक्षा के माध्यम से लड़कियों को एम्पावर बनाने की हमारे नए कमिटमेंट है। हम हर विश्वास रखते हैं कि जब एक लड़की शिक्षित होती है तो पूरा समाज आगे बढ़ता है। ये छात्रावास केवल ईंट और सीमेंट से बना भवन नहीं है, ये संघमित्रा वेलफेयर ट्रस्ट का ट्रस्टी, राष्ट्र सेविका समिति, स्पेशली चित्रा दीदी, सुनीता दीदी, सुपर्णा दीदी और बहुत सारे दानदाताओं और वेल विशर्स के त्याग, समर्पण और सामूहिक प्रयास का प्रतीक है। अपने भाषण के अंत में मैं आपको बताना चाहता हूं कि although this hostel इस भवन में शुरू हो रहा है, लेकिन ये जो बेसमेंट फ्लोर है अभी अधूरा है और इसे पूरा करने के लिए जनता के सहयोग और दान की आवश्यकता है। लड़कियों की सुरक्षा के लिए बाउंड्री वॉल बनाना भी आवश्यक है। इसके अलावा कोंगलानगर एरिया में पीएसी का पानी अवेलेबल नहीं है, स्पेशली ड्यूरिंग समर सीजन। गर्मी के मौसम में महीने में केवल एक बार पानी मिलता है, इसलिए नियमित पानी की व्यवस्था के लिए हॉस्टल कॉम्प्लेक्स में एक रिंगवेल बनाना आवश्यक है। इसके साथ ही मैं सभी उदार दानदाताओं, सपोर्टर्स और इस महान कार्य में योगदान देने वाले सभी लोगों को हृदय से धन्यवाद देता हूं। आज का दिन केवल उद्घाटन ना होकर संघमित्रा वेलफेयर ट्रस्ट के इतिहास में एक नए उज्जवल अध्याय की शुरुआत बने। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि यह हॉस्टल दिन दिन आगे बढ़ता रहे और आने वाले वर्षों में अधिक बेटियों की सेवा करता रहे। आप सबको धन्यवाद। थैंक यू।